कम बैक एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सर्विसेज। और अभी हमारा लोकल होस्ट 4200 पे पोर्ट पे रन कर रहा है प्रोजेक्ट। और सिंपली इधर जेसन सर्वर हमारा रन कर रहा है 4000 पे। तो सिंपली हमें करना क्या है, आज हम सर्विसेज पे गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट का मेथड लिखने वाले हैं, मतलब डेटा को ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले मैं अपना पॉइंट मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो नेक्स्ट एक नया टाइटल देता हूँ, नाउ स्टार्ट वर्क ऑन सर्विसेज। ठीक है, तो हम सर्विसेज पे वर्क करने वाले हैं। बेसिकली सर्विसेज पे वर्क करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सर्विसेज के अंदर हम कई सारी चीज़ वर्क करेंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले तो मुझे HTTP क्लाइंट मॉड्यूल यूज़ करना आना चाहिए उसको। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है इंपोर्ट HTTP क्लाइंट मॉड्यूल इन appmodule.js। ठीक है, appmodule.js में हम HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट करने वाले हैं। इंपोर्ट करने के बाद बाकी सारी चीज़ पे हम वर्क करेंगे। ठीक है, तो इसको इंपोर्ट करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं, बहुत ईजी है। तो चलिए मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से इसको यूज़ करना बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपने प्रोजेक्ट पे आना है और यहाँ प्रोजेक्ट में सबसे बॉटम पे देखेंगे रूट फाइल में appmodule.ts मिलेगा आपको। और यहाँ पर हम इंपोर्ट करने वाले हैं HTTP क्लाइंट मॉड्यूल लाइब्रेरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंपोर्ट कीवर्ड के साथ यहाँ पैकेज को इंपोर्ट करने वाले हैं, स्पेस HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। HTTP का H कैपिटल, क्लाइंट का C कैपिटल, मॉड्यूल का M कैपिटल। ठीक है, आफ्टर दैट ये कौन सी कहाँ पर मिलेगा ये हमको, फ्रॉम @angular/commons के अंदर, कॉमन ये रहा एंड /HTTP। ओके, नाउ एरर गॉन। अब इसके बाद हमें HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को सिंपली यहाँ से डबल क्लिक करके सिलेक्ट करना है, कॉपी कर लेना है और इंपोर्ट एरे के में हमें पास कर देना है इसको। तो यहाँ पर हम इंपोर्ट एरे में इसको पास कर दिए हैं, सेव कर दिए। अब हम कोई भी सर्विसेज में हम HTTP क्लाइंट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे और यहाँ पे अपने सारे पॉइंट पहले डिफाइन कर लूँगा। आफ्टर दैट मैं सर्विसेज पे वर्क करूँगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जिसको मैं नोट डाउन कर देता हूँ, क्योंकि वर्क स्टार्ट करने के बाद हम बार बार यहाँ पर नोट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सारा डेटा मुझे चाहिए, तो ऑल कॉन्टैक्ट चाहिए ना, तो इसके लिए व्यू ऑल कॉन्टैक्ट्स करेंगे। व्यू ऑल कॉन्टैक्ट्स करने के लिए हमारे पास जो पहले से कुछ जो डेटा है उस डेटा को मुझे रिट्राइव करना पड़ेगा। रिट्राइव करने के लिए हम गेट मेथड यूज़ करेंगे, लेकिन मेथड का नाम अभी लास्ट में हम डिफाइन करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे URL पास करते हैं http://localhost4200। ये रहा, ये कॉन्टैक्ट्स की लाइव URL है। तो इस URL को सिंपली यहाँ हम पास कर देंगे। तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। बेसिकली इस URL पे हमारा सारा का सारा डेटा है कॉन्टैक्ट्स का। सेकंड पॉइंट पे हम क्या करेंगे, डेटा को क्रिएट करेंगे। ठीक है, या सिंगल डेटा गेट करेंगे, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे व्यू सिंगल कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ। सिंगल कॉन्टैक्ट व्यू करने के लिए हमें क्या चाहिए, कॉन्टैक्ट की ID चाहिए। किसी पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट को देखना हो तो उस कॉन्टैक्ट की ID चाहिए, उस ID के बिहाफ पे हम डेटा को रिट्राइव कर पाएंगे। तो सिंपली यहाँ पे हम करने वाले हैं व्यू सिंगल कॉन्टैक्ट में सेम URL पास करेंगे /कॉन्टैक्ट ID यहाँ पे पास करेंगे, क्योंकि किसी भी कॉन्टैक्ट ID का ही कॉन्टैक्ट हमें वैल्यू दिख पाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट पे हम वर्क करने वाले हैं यहाँ पर क्रिएट डेटा। ठीक है, इसको पहले थोड़ा फ़ॉन्ट छोटा कर लेते हैं। फ़ॉन्ट छोटा कर लिया हम। ठीक है, और फ़ॉन्ट छोटा कर एक्चुअली फ़ॉन्ट छोटा करने का मतलब ये था कि थोड़ा सा मतलब एडजस्ट सही हो जाए पेज में। ओके, तो यहाँ पे क्रिएट कॉन्टैक्ट करेंगे। ठीक है, अब हमें कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है। बेसिकली कॉन्टैक्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम URL पास करेंगे। ठीक है, अगेन क्योंकि कॉन्टैक्ट क्रिएट करने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा कोई ID वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आफ्टर दैट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एडिट करने के लिए, एडिट अपडेट। ठीक है, तो अपडेट कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट का ऊपर वाली स्पेलिंग मिस्टेक है। और अपडेट करने के लिए भी हमें किसी पर्टिकुलर की ID की ज़रूरत है, तो सेम URL पास करेंगे :कॉन्टैक्ट ID यहाँ दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे फाइनल लास्ट पॉइंट है हमारा
डिलीट कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट को हमें डिलीट करना है। कॉन्टैक्ट डिलीट करने के लिए भी हमें आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंपली सेम वही चीज़ यूआरएल हम यहाँ पे पास करेंगे, /: कॉन्टैक्ट की आईडी देंगे, ठीक है। जो भी आईडी रहेगा पर्टिकुलर, उस आईडी का डेटा यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। उसके बाद सेव कर देना है। तो इतना सारा चीज़ हमें पहले यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करना है। उसके बाद इसी तरीके से अब यहाँ पे हम मेथड डिफाइन कर देते हैं। अगर ऑल डेटा गेट करना है तो गेट मेथड लगेगा, सिंगल डेटा भी गेट करना है तो क्या करेगा, पोस्ट लगेगा। एंड यहाँ क्रिएट डेटा है तो यहाँ पर हमारा पोस्ट, 1 सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक एरर है कुछ। अब नहीं, अभी भी यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले जूम आउट करते हैं। मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा गलत लिख दिया है, इसको मैं ठीक कर दूंगा, ठीक है। बेसिकली जब भी कोई डेटा हम गेट करते हैं, दिखाना यूज होता है, तो वहाँ पे गेट ही यूज होता है। क्रिएट करने के लिए पोस्ट यूज होता है, बाकी पुट एंड डिलीट यूज होगा। वो अभी हम प्रैक्टिकल में ड्यूरिंग प्रैक्टिकल देख लेंगे। तो सर्विसेज पे आते हैं, कॉन्टैक्ट सर्विस.ts पे। अब अपन सबसे पहले यहाँ पर HTTP क्लाइंट को इंपोर्ट करेंगे, प्राइवेट तरीके से इंजेक्ट कराएंगे, ठीक है। तो इंजेक्ट कराने के लिए हम सबसे पहले यहाँ प्राइवेट कीवर्ड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम प्राइवेट कीवर्ड यूज़ करने वाले हैं, प्राइवेट एंड HTTP। और HTTP जब हम यूज़ करेंगे तो HTTP क्लाइंट हमारा ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोलन पास करते हैं और यहाँ पे देते हैं HTTP क्लाइंट। जैसे ही HTTP क्लाइंट लिखेंगे ऊपर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद अभी अपने यहाँ पे एक काम करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे एक URL, एक कीवर्ड वेरिएबल लेते हैं। उस वेरिएबल पे हम अपना URL पास कर देते हैं जहाँ से हमें डेटा मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपली टाइप करता हूँ प्राइवेट बेस URL। बेस URL नाम से एक वेरिएबल ले रहा हूँ। इस वेरिएबल के थ्रू हमारा सारा डेटा गेट होगा, ठीक है। और ये वेरिएबल बेसिकली स्ट्रिंग टाइप का रहेगा, = सिंगल कोट के अंदर या डबल कोट के अंदर, आप बैकटिक के अंदर भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा बेस URL लोकल होस्ट 4000 रहेगा, ठीक है। अब इस 4000 के बिहाफ पे मैं डेटा को गेट करूँगा, डेटा को रिट्राइव करूँगा, डिलीट करूँगा, एडिट करूँगा, अपडेट करूँगा। सो सिंपली यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम पब्लिक गेट ऑल, ठीक है, पब्लिक गेट ऑल यूज़ करने वाले हैं। ये एक मेथड है हमारा, बेसिकली इसको मैं ऑब्जर्वेबल टाइप का बनाऊंगा, पब्लिक गेट ऑल कॉन्टैक्ट्स। अब यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं डेटा URL नाम से, डेटा URL जो कि हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा। और डेटा URL पे हम पास करेंगे = यहाँ पे बैकटिक सिंबल के साथ डॉलर एंड करली ब्रैकेट में हम ये URL पास कर सकते हैं। आप चाहो तो ये URL पास कर सकते हो, आप चाहो तो बेस URL के साथ कॉन्कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको दोनों तरीका बता दे रहा हूँ। डायरेक्टली यहाँ पे हम यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन दिस इज़ नॉट स्टैंडर्ड वे टू राइट कोड, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड वे नहीं होता है। तो यहाँ आप सिंपली डॉलर सिंबल यूज़ करोगे, करली ब्रैकेट, और करली ब्रैकेट के पहले यहाँ डॉलर सिंबल, फिर करली ब्रैकेट के अंदर आप this.base URL, ठीक है। अब इसके साथ हम कॉन्कनेक्ट कर सकते हैं / यूज़ करके। तो बेस URL हमारा लोकल होस्ट 4000 है। उसके बाद / कॉन्टैक्ट्स लिख देंगे तो सेम ही URL वर्क करेगा। आप चाहे 2+2 ऐड कर लो, चाहे 1 को 4 टाइम्स ऐड करो, बात वही होती है, आंसर 4 ही आएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है कि हम इसको यहाँ पर कॉन्कनेक्ट करके सिंपली तरीके से लिख ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये क्या वर्क करेगा, ये हमारा डेटा URL में ये हमारा URL आ गया है पूरा का पूरा। चलो अब एक काम करते हैं, डेटा को रिटर्न कराते हैं। रिटर्न दिस डॉट, यहाँ पर हम रिटर्न कराएंगे डेटा, ठीक है। डेटा रिटर्न कराने के लिए this.http डॉट
यहाँ पे हम गेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पूरा डेटा चाहिए, कम्प्लीटली होल डेटा, जो भी हमारे db.json में सारा डेटा चाहिए, तो गेट मेथड हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। गेट मेथड के साथ अब यहाँ पर हम हमेशा डेटा टाइप बताएंगे कि हमारे पास डेटा किस डेटा टाइप का है। तो मैं एक माई कॉन्टैक्ट डेटा टाइप का है। माई कॉन्टैक्ट कहाँ है, मैंने मॉडल बनाया था, मॉडल में डेटा डिफाइन किया है, तो वो चीज़ यहाँ पे मैं पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब उस यहाँ पर हमें पैरेंथेसिस यूज़ करना है। पैरेंथेसिस के अंदर हमारा कहाँ पे डेटा है, यहाँ दिस डेटा URL डॉट पाइप, ठीक है। पाइप के थ्रू हम डेटा को तो मैपिंग कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम डेटा के एरर को भी हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ कैच एरर, और कैच एरर वर्क करेगा हैंडलर के साथ, ठीक है, एरर हैंडलर के साथ। तो बेसिकली अभी मैं उसका भी कोड लिख दूंगा, नहीं तो ये एरर बताता रहेगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे जब मैंने पाइप यूज़ किया तभी आप समझ जाओ कि यहाँ पे डेटा हम मैपिंग करने वाले हैं, ठीक है। डेटा को ऑब्जर्व करके मैपिंग कर रहे हैं। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि ऑब्जर्व कहाँ कर रहा हूँ, तो अभी ये जो मेथड है इसको ऑब्जर्वेबल टाइप का बना दूंगा। उससे पहले यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ कैच एरर एंड पैरेंथेसिस के अंदर दिस डॉट हैंडल एरर। इन केस कोई एरर हो तो एटलीस्ट सर्वर साइड या क्लाइंट साइड तो मुझे पता तो चले ना कि हाँ मेरा एरर हो रहा है, तो मैं वो चीज़ साथ में यहाँ पे लिखते चल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपको एरर दिख रहा होगा क्योंकि हमने कैच एरर तो इम्पोर्ट नहीं किया। तो कैच एरर RxJS की फाइल है, लाइब्रेरी है, RxJS ऑलमोस्ट ये ऊपर इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। लेकिन हमें एरर को डिफाइन करना पड़ेगा, पहले वर्ड रैप करते हैं तब आपको समझाते हैं, ठीक है। अब हम नीचे यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले आपको दिखाते हैं एरर हैंडल करके। सो सिंपली यहाँ पे एज ए कमेंट पास करते हैं एरर सॉल्व, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले एक पब्लिक हैंडल एरर का एक मेथड बनाते हैं, हैंडल एरर, ठीक है। इस हैंडल एरर के अंदर हम एक आर्गुमेंट देते हैं एरर, जिसका टाइप होगा HTTP एरर रिस्पॉन्स, ठीक है। उसके बाद ये जो कि टॉप पे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम सिंपली कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करते हैं और यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं एरर नाम से। एरर मैसेज नाम से मैं एक वेरिएबल यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ, जिसको मैं स्ट्रिंग टाइप कर देता हूँ, इज इक्वल टू नल रखता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट मतलब ब्लैंक रखता हूँ, जो भी एरर आए वो एरर शो करे यहाँ पे, ठीक है। इफ़ एरर डॉट एरर, ठीक है। अगर हमारा एरर है तो इंस्टेंस ऑफ क्या करो, इंस्टेंस ऑफ जावास्क्रिप्ट का है। अगर आप लोग को नहीं पता तो आप में कमेंट दीजिए, ये एक अलग टॉपिक ही है, इस पर एक पूरा का पूरा वीडियो बनना चाहिए, तो मैं आपको इस पर वीडियो बना के रिप्लाई में दे दूंगा, ठीक है। इंस्टेंस ऑफ एरर इवेंट, अगर एरर इवेंट होता है क्लाइंट साइड से या सर्वर साइड से, इंस्टेंस ऑफ क्लाइंट साइड से एरर होता है या सर्वर साइड से एरर हो रहा है, तो दोनों एरर को यहाँ पर आपको ये एरर इफ जो एरर मैसेज मैंने वेरिएबल लिया है इस मैसेज में आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा हूँ एरर मैसेज इज इक्वल टू बैकटिक सिंबल के साथ एरर एंड यहाँ पे हम देते हैं कोलन डॉलर सिंबल के साथ कर्ली ब्रैकेट में एरर डॉट एरर, ठीक है। ये एरर मैसेज डॉट मैसेज, ओके फाइन। और इस सेकंड यहाँ पे ये बैकटिक सिंबल क्लोज होगा, ठीक है। ये रहा हमारा एरर मैसेज दिखाएगा अगर क्लाइंट साइड से एरर रहा तो, ठीक है। एल्स मतलब सर्वर साइड से रहा तो क्या होगा, एल्स के बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पर हम टाइप करते हैं सर्वर साइड एरर, एंड सर्वर साइड से एरर जो होता है वो भी प्रिंट करा देता हूँ, एरर मैसेज इज इक्वल टू बैकटिक्स में स्टेटस कोलन स्टेटस सिंगल कोलन एंड अगेन डॉलर एंड कर्ली ब्रैकेट एरर डॉट
स्टेटस। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से हम यहाँ पे एरर को हैंडल कर ले रहे हैं। यहाँ पर न्यू टैब में साथ में मैसेज भी प्रिंट कराएंगे, तो \n न्यू लाइन से, ठीक है, मैसेज कोलन, और यहाँ पे बेसिकली वो मैसेज हम पास करा सकते हैं। यहाँ पे हम देंगे मैसेज डॉलर एंड कर्ली ब्रैकेट एरर डॉट मैसेज। ठीक है, नाउ इसको हम एक काम करते हैं, सेव करते हैं, और उसके बाद इसी मेथड को डायरेक्टली कॉल कर लेंगे अभी। ठीक है, डायरेक्टली कॉल करते हैं, यहाँ पर आते हैं, इसके नीचे सिंपल सा यहाँ पे हम टाइप करेंगे रिटर्न, क्योंकि जब हम मेथड कॉल फायर किए हैं तो मेथड को रिटर्न कराना है। ठीक है, जैसे रिटर्न कराएंगे ऊपर का एरर दूर हो जाएगा। तो रिटर्न कराने के लिए थ्रो एरर यूज करूँगा मैं। ठीक है, थ्रो एरर में क्या करूँगा, एरर मैसेज डॉट, नहीं, एरर मैसेज, दैट्स इट, हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली एरर फिक्स कर दे रहा हूँ यहाँ पे, चाहे क्लाइंट साइड हो चाहे सर्वर साइड हो, दोनों एरर को यहाँ पे मैं फिक्स कर दे रहा हूँ कि जो भी एरर हो मुझे एटलीस्ट पता चले कि मेरे प्रोजेक्ट में एक एरर क्या आ रहा है। ठीक है, तो गेट ऑल कॉन्टैक्ट का मेथड भी मैंने लिख दिया है। अब सेम इसी तरीके से कॉपी पेस्ट कर करके मैं गेट सिंगल डेटा, गेट क्रिएट डेटा, पुट डेटा एंड डिलीट डेटा, सारे का मेथड लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देखते रहो, आपके सामने ही करूँगा, कुछ अलग नहीं करूँगा। ठीक है, तो गेट सिंगल डेटा आप करता हूँ। ठीक है, सिंगल डेटा गेट करना है तो मुझे एक काम करूँगा, यहाँ पे कमेंट पास करते हूँ, गेट सिंगल कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, नाउ यहाँ पे भी एक मेथड बनाएंगे और उसका नाम देंगे गेट कॉन्टैक्ट्स, पब्लिक गेट कॉन्टैक्ट्स का सी कैपिटल कर देता हूँ, कॉन्टैक्ट्स, और यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और बेसिकली इन सारे मेथड को हम ऑब्जर्वेबल टाइप का बना दे रहे हैं। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेबल बनाने के लिए कोलन यूज़ करेंगे। माई कॉन्टैक्ट हमारा डेटा टाइप है, तो डेटा टाइप हमें दिखाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे इसको भी मैं ऑब्जर्वेबल देता हूँ। माई कॉन्टैक्ट, ओके फाइन। और अब एक काम करते हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करते हैं। सेम पिछले वाले की तरह मैं फिर से एक वेरिएबल लेता हूँ डेटा यूआरएल नाम से, जिसका टाइप मैं स्ट्रिंग रखूँगा, और सेम गेट ऑल डेटा की तरह यूआरएल यहाँ भी कॉल करूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे सिंगल डेटा चाहिए तो यहाँ पे बस एक चीज़ और ऐड कर दूँगा, / कॉन्टैक्ट आईडी। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट आईडी जब ऐड करूँगा तो कॉन्टैक्ट आईडी उसे नहीं मिलेगा, कॉन्टैक्ट आईडी नहीं मिलेगा तो हम एज ए आर्गूमेंट हम पास करेंगे। अभी दिखाते हैं हम आपको। लेट डेटा यूआरएल इज, ये स्ट्रिंग टाइप का है, इज इक्वल टू डिस डॉट, और यहाँ पर हम बेस यूआरएल, अरे ये क्या लिख रहा हूँ यार, मैं लिखा था सही, काट दिया था। बेस यूआरएल / कॉन्टैक्ट्स, सेम चीज़ हम पास करेंगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट्स / यहाँ पर कोलन कॉन्टैक्ट आईडी यूज होगी। ठीक है, क्योंकि आईडी भी यहाँ पे कर रहे हैं तो आईडी कोलन के साथ नहीं, यहाँ पे डॉलर सिंबल के साथ कॉन्कनेक्ट होता है। हमेशा आईडी को जब हमें कॉन्कनेक्ट करना होता है डॉलर सिंबल के साथ ऐड करना पड़ता है। आफ्टर दैट इसको सिंपली यहाँ कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब ये सही है। ठीक है, अब एरर क्यों दे रहा है, इसको हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर एज ए आर्गूमेंट पास कर देंगे तो मे बी ये एरर दूर हो जाएगा। कॉन्टैक्ट आईडी कोलन स्ट्रिंग, ठीक है, एरर दूर हो गया। अब यहाँ पे हम डेटा को रिटर्न करा लेते हैं, रिटर्न दिस डॉट http डॉट गेट करेंगे क्या, माई डेटा को, माई कॉन्टैक्ट को, पैरेंथेसिस के साथ इसको हम दिस डॉट
सॉरी डेटा यूआरएल, और सिंपली सेम वही तरह जैसे मैं पिछले वीडियो में किया था, सॉरी सेम उसी तरह जैसे पिछले मेथड मैंने किया था, डॉट पाइप कैच एरर एंड दिस डॉट हैंडल एरर हो गया। आपको इतना ही, यही कॉन्सेप्ट सभी वीडियो पे करना है, सॉरी यही कॉन्सेप्ट सभी मेथड पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, अब नेक्स्ट यूज़ करेंगे हम किसके लिए, क्रिएट करने के लिए, डेटा क्रिएट करने के लिए। तो डेटा क्रिएट करने के लिए बेसिकली दो चीज़ की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हम आते हैं क्रिएट कॉन्टैक्ट, क्रिएट कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट आईडी, कॉन्टैक्ट एक मैं यहाँ पे वेरिएबल एज ले लेता हूँ माई कॉन्टैक्ट का, माई कॉन्टैक्ट टाइप का, ठीक है। और यहाँ पे इस कॉन्टैक्ट को भी पास करूँगा और अपना डेटा यूआरएल को भी पास करूँगा, ठीक है। दो वैल्यू यहाँ पे मतलब एज ए दो आर्गुमेंट पास होंगे हमारे। इसको भी ऑब्जर्वेबल टाइप बनाया, माई कॉन्टैक्ट दिया, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किया। अगेन हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं सेम उसी तरीके से, लेट डेटा यूआरएल कोलन स्ट्रिंग इज इक्वल टू बैकटिक के साथ डॉलर सिंबल कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज दिस डॉट बेस यूआरएल स्लैश कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे मुझे किसी आईडी की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हमें कोई आईडी नहीं चाहिए, सिंपली हम डायरेक्ट डेटा क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पर आते हैं, फिर से डेटा रिटर्न कराते हैं। रिटर्न कराने के लिए यहाँ हम पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे बेसिकली। सो रिटर्न दिस डॉट http डॉट पोस्ट, और यहाँ पर हम पैरेंथेसिस के साथ डेटा यूआरएल कॉमा कॉन्टैक्ट। अभी यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि हमने इसको माई कॉन्टैक्ट टाइप का नहीं बताया, ठीक है। डॉट पाइप कैच एरर पैरेंथेसिस के अंदर दिस डॉट हैंडल एरर, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि ये कोड टाइम ही बताने लगा कि यहाँ पर हमें आर्गुमेंट बताना पड़ेगा कि पोस्ट किस टाइप का पोस्ट है। तो वो पोस्ट हम यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जैसे पिछले मेथड में मैंने बताया है माई कॉन्टैक्ट, उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये एरर ऑटोमेटिकली चला जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट एंगुलर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करते हैं और माई कॉन्टैक्ट यहाँ पे पास करते हैं, देखो एरर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 मेथड ऑलमोस्ट लिख चुके हैं। पहला ऑल कॉन्टैक्ट, दूसरा सिंगल कॉन्टैक्ट, तीसरा क्रिएट कॉन्टैक्ट। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरे कोड को, और सबसे पहले कमेंट में पास करता हूँ अपडेट कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे सिंपली मेथड का नेम मुझे चेंज करना है, जो क्रिएट कॉन्टैक्ट था उसे अपडेट कॉन्टैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट के साथ साथ कॉन्टैक्ट आईडी भी चाहिए, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट आईडी क्या करेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ पर हम आते हैं कॉमा करते हैं कॉन्टैक्ट आईडी कोलन स्ट्रिंग, ठीक है। ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का ये भी है, और बाकी चीज़ सेम है। यहाँ पे यूआरएल पे आते हैं और डॉलर सिंबल के साथ कर्ली ब्रैकेट में कॉन्टैक्ट आईडी पास करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आईडी पे डेटा अपडेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पास कर दिए, और उसके बाद इसको हम पोस्ट मेथड नहीं, यहाँ पुट मेथड में अपडेट होगा। डेटा अपडेट होता है पुट मेथड में, तो यहाँ पोस्ट मेथड जो है इसको मैं रिमूव करूँगा। तो एक सेकेंड, ये सही है हमारा, यहाँ पे ये चीज़ पुट, ठीक है, सेव कर दिया। अब हमारा अपडेट मेथड भी लिख उठा। अब चलो इसी तरीके से सेम इसी तरीके से डिलीट कर देते हैं। डिलीट के लिए हमें करना क्या होगा, हमें सिर्फ कॉन्टैक्ट आईडी की ज़रूरत होगी आर्गुमेंट में। तो सबसे पहले मेथड का नाम चेंज करते हैं, डिलीट कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर हमें ये जो कॉन्टैक्ट है इस आर्गुमेंट में ये कॉन्टैक्ट हमें नहीं चाहिए, ठीक है। इसको रिमूव करते हैं, हमें ओनली सिंगल कॉन्टैक्ट आईडी चाहिए। तो मैंने कॉन्टैक्ट आईडी लिखा, और यहाँ पर पुट नहीं, यहाँ पे डिलीट चाहिए, डिलीट, ठीक है। यहाँ पे डेटा यूआरएल नहीं पास होगा,
सॉरी, कॉन्टैक्ट नहीं, यहाँ पे डेटा यूआरएल ओनली रहेगा। तो ये कॉन्टैक्ट यहाँ पे नहीं रहेगा, तो मैं डेटा यूआरएल हटा दिया। ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सारे के सारे मेथड लिख लिए हैं डिलीट के, जो लिखना था। अब बात आती है ग्रुप्स की। ठीक है, तो अभी मैं भाई जब हमने कॉन्टैक्ट से ऐड किया तो अब ग्रुप भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये पार्ट हमारा पूरा क्लियर हो गया। व्यू ऑल कॉन्टैक्ट, व्यू सिंगल कॉन्टैक्ट, क्रिएट कॉन्टैक्ट, अपडेट कॉन्टैक्ट एंड डिलीट कॉन्टैक्ट। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देते हैं व्यू ऑल ग्रुप्स। ऑल ग्रुप्स को भी गेट कर सकते हैं, या गेट ऑल ग्रुप्स, जो भी लिखना चाहो। और ग्रुप्स की जो यूआरएल होगा वो चेंज रहेगा। ठीक है, तो ग्रुप्स का जो यूआरएल है बेसिकली मैं आपको ब्राउज़र पे दिखा देता हूँ। इसको बैक करता हूँ, ये रहा ग्रुप्स का यूआरएल, लोकल होस्ट 4000/ग्रुप्स। ठीक है, तो इस यूआरएल को भी यहाँ पे हम पास करने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, / लोकल होस्ट 4000 तो सेम ही है, हमें /ग्रुप्स/कॉन्टैक्ट्स यूज़ करना है। तो सिंपली हम अपने किसी भी मेथड को यहाँ गेट ऑल वाले मेथड को कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। उसके बाद अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लेंगे। तो जहाँ गेट ऑल कॉन्टैक्ट्स लिखा है, यहाँ गेट ऑल ग्रुप्स कर देते हैं, गेट ऑल ग्रुप्स। और यहाँ पे माई ग्रुप्स को इंपोर्ट करते हैं। माई ग्रुप्स टाइप का डेटा रहेगा, ये ऊपर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका। ठीक है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे जो यूआरएल पे /कॉन्टैक्ट्स है, तो / हम ग्रुप्स कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देते हैं ग्रुप्स, GROUPS। ठीक, ये क्लियर हो गया। और ये स्पेलिंग सही है एकदम, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, मान लो कुछ एरर हो। ठीक है, और यहाँ पर जो हमने मेथड में रिटर्न कराया है, रिटर्न में माई गेट के साथ माई कॉन्टैक्ट को रिटर्न करा लिया है। तो माई कॉन्टैक्ट नहीं, माई ग्रुप्स रिटर्न होगा। और जैसे ही माई ग्रुप्स लिखा, देखो एरर चला गया। तो यहाँ गेट ऑल ग्रुप्स भी क्लियर हो गया। अब चलो गेट ग्रुप्स आईडी को भी कर लेते हैं, तो ये हमारा पूरा का पूरा सर्विसेज वाला वर्क डन हो जाए। ठीक है, सिर्फ सर्विसेज के प्रोजेक्ट को हम इसीलिए इतना टाइम लगा दिए इस लंबा, जिससे कि आपको एकदम ईजी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस लोकेट करते हैं, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं गेट सिंगल कॉन्टैक्ट वाला। अब यहाँ पे गेट ग्रुप्स करते हैं, गेट ग्रुप्स। ठीक है, और ग्रुप्स में क्या होगा कि हमें ग्रुप्स की आईडी चाहिए, लेकिन ग्रुप्स की आईडी जो होगी, जो भी ग्रुप्स की आईडी होगी, वो कांटेक्ट में ही तो रहेगा ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इसको चेंज करते हैं गेट सिंगल ग्रुप। ठीक है, और उसके बाद एक काम कर लेते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, अगर यहाँ पे आप मिस कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं दूंगा कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसको मैं स्ट्रिंग टाइप का ही रखता हूँ, या तो एक काम कर देता हूँ, इसको माई कॉन्टैक्ट टाइप का रखता हूँ। ठीक है, इस कॉन्टैक्ट में जो माई कॉन्टैक्ट है वो डेटा टाइप डिफाइन कर दिया। ठीक है, अभी इसको ध्यान से समझना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोग के साथ। अगर आप बिगिनर हैं तो एक्सपर्टीज है, तो मुझे पता है आप तुरंत गदर कर लेंगे। चलो यहाँ पर हम देते हैं कॉन्टैक्ट डॉट कॉन्टैक्ट आईडी। ठीक है, कॉन्टैक्ट डॉट ग्रुप आईडी, ये सही रहेगा। बाकी जो कॉन्टैक्ट आईडी लिखा है इसको रिमूव कर देते हैं हम। परफेक्ट, ग्रुप आईडी रहेगा। देखो एक चीज़ ध्यान देना, जैसे मैंने कॉन्टैक्ट लिखा, बाकी सजेशन में आ गया कि ग्रुप आईडी नाम से है, तो उसी तरीके से यहाँ पे ये वर्क कर रहा है। ठीक है, और बाकी चीज़ें आपको आई थिंक चेंज नहीं करनी। एक सेकंड देख लेता हूँ, एक बार क्रॉस टेस्ट कर लेता हूँ। ग्रुप्स, ओके, यहाँ पे ग्रुप्स चेंज करना था, और ठीक है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन हो चुकी हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको सिर्फ ऑब्जर्वेबल टाइप में माई ग्रुप डिफाइन कर देना है। और जो आपने जब माई ग्रुप डिफाइन कर रहे हो यहाँ पर, तो आप जब गेट के साथ डेटा लोगे तो माई ग्रुप्स में ही डेटा लोगे ना। तो इसको भी यहाँ पे काम कर सकते हो आप सिंपली, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। द टाइप ऑब्जर्वेबल इज़ नॉट असाइनेबल ऑब्जर्वेबल माई ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे हम इसको एक काम करते हैं, माई ग्रुप दे देते हैं।
सेव कर देते हैं। सो गाइज़ यहाँ पे हमारा कंप्लीट सर्विसेज का कोड लिख दिया हूँ। यहाँ पे एरर हैंडलिंग भी लिख दिया, कैच एरर करना भी देख लिया हमने, और सर्विसेज में कैसे गेट यूज़ किया जाता है, कैसे पोस्ट यूज़ किया जाता है, कैसे पुट यूज़ किया जाता है, कैसे डिलीट यूज़ किया जाता है, और मल्टीपल मेथड मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिए हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि अब मुझे सर्विसेज पे वर्क करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मैनेजर पे डेटा शो कराएंगे अपने यूज़र को। ये पार्ट पूरा का पूरा कोडिंग बेस्ड था, कोई भी मतलब आउटपुट देखने वाली चीज़ नहीं थी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे हम इस चीज़ को डिफ़ाइन कर दे रहे हैं जो हमने पॉइंट डन किए हैं, एंड फाइनल पॉइंट मैं यहाँ पे अभी से लिख दे रहा हूँ, सो ऑल कॉन्टैक्ट इन कॉन्टैक्ट मैनेजर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।